इंटरसेक्शन दूसरा है अपना इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट कह रहा है कि लेट ए एंड बी बी द टू सेट, लेट ए एंड बी are two sets, let A and B कह रहा है कि the intersection of sets A and set B is set of elements which are common to both A and B। ठीक है, intersection of set let A and B are the two sets, the intersection of set A and set B is set of element which are common to both A and B। समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। let A कोई सेट है, A कोई सेट मान लेते हैं हम 2 4 6 8, ठीक है, और B इज इक्वल टू लिख लिया 6 8 9 10, ठीक है, 6 8 10 वही एग्जाम्पल लेते हैं 10 12। ए इंटरसेक्शन ये उल्टा जो लिखते हैं क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज अ सेट ऑफ एलिमेंट विच आर कॉमन टू बोथ ए और ए एंड बी के बीच जो कॉमन एलिमेंट है, ठीक है, वो हम लेंगे इसमें। वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, वो भी एक सेट होगा, इज द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट बोथ ए एंड बी। ठीक है, कॉमन एलिमेंट क्या है 6 7 8 6 7, ये एक आसान सा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। यूनियन में हमने क्या पढ़ा था, सारे एलिमेंट लेते हैं, सारे ए के लेते हैं, सारे बी के लेते हैं, साथ ही साथ यूनियन को रिकॉल करते चलते 2 4 6 8 10 12। ये इसलिए लिखा क्योंकि इसमें कॉमन एलिमेंट लेने ओनली टेकन ओनली इन वंस, बस इसमें इंटरसेक्शन भी जो दो सेट के कॉमन एलिमेंट उनको लिखेंगे। ठीक है, ये ए इंटरसेक्शन बी है, ये ए यूनियन बी। अब मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली इस पे कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी का है, वो a से भी बिलोंग करेगा x और x b से भी बिलोंग करेंगे, एंड वर्ग जो हो गया। यहाँ पे हमने मैथमेटिकली इसको क्या लिखते हैं, यूनियन में x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, या तो x a से बिलोंग करेगा या b से बिलोंग करेगा। ये यहाँ पे दोनों को, यहाँ पे x को दोनों से बिलोंग होना है, यहाँ पे एंड लिखा है, यहाँ पे और। ठीक है, चलो जी, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को वेन डायग्राम में भी इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट को वेन डायग्राम में भी रिप्रेजेंट करेंगे, देखते हैं कैसे करेंगे। अब इसको पढ़ते हैं वेन डायग्राम में। वेन डायग्राम में क्या है, ए के क्या है एलिमेंट 2 4 6 8 और बी के क्या है 6 8 10 12। ये ए का है और ये बी का है, ठीक है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इसमें ये होगा। ठीक है,
जिसमें सिंपल बात करें, ये ए है, ये बी है, तो ये क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ये वाला पोर्शन है वो कॉमन है दोनों में, तो ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। अब एक केस पढ़ते हैं इसमें, इंटरसेक्शन ऑफ सेट में एक केस पढ़ते हैं, फिर उसके बाद ये इंटरसेक्शन पे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। देखते हैं कि ए इज इक्वल टू, ए को सेट ले लेते हैं, एक एग्जांपल चेंज करते हैं, ये वाला एग्जांपल, ठीक है। एक सेट लेंगे हम ए, और एक सेट ए लेंगे हम, इसमें एक सेट बी लेंगे, 1 3 5 7, बी कोई सेट है 2 4 6 8, ठीक है। अब हमने ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो यानी कि इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन निकालना है। अब कैसा सेट चाहिए, जिसमें वो एलिमेंट हो जो दोनों में कॉमन हो। इन दोनों में तो कॉमन है ही नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें, चेक कर लो, ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, यानी कि दिस सेट इज कंटेन नो एलिमेंट इन सेट। जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता तो उसको हम क्या कहते हैं, व्हेन ऐसा केस आ जाए, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 आ जाएगा। उस केस में ए एंड बी, ऐसा केस आ जाए ए एंड बी को क्या बोलेंगे, आर डिसजॉइंट सेट, ठीक है, डिसजॉइंट सेट, दिस इज डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट की जब भी बात आएगी उसका मतलब उसका इंटरसेक्शन क्या है, 5 है, ठीक है, उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। इसको हमने वेन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन करें सिंपल तरीके से, ये लागे ये लागे, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे, दे आर ऑल डिसजॉइंट सेट, ठीक है, डिसजॉइंट सेट ये था, ठीक है। चलो जी, आप पढ़ते हैं क्या, प्रॉपर्टीज ऑन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट, वही कॉम्पिटेटिव, क्या ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू वी इंटरसेक्शन ए, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्पिटेटिव लॉ बोलते हैं। सेकेंड, एसोसिएटिव वर्ड करते हैं, ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे पहले, फिर सी का इंटरसेक्शन लेंगे ए और बी का, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एसोसिएटिव लॉ। इसको भी फॉलो करता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ फाई। अगर ए फाई के साथ इंटरसेक्शन होगा तो जाहिर सी बात है क्या कॉमन है इन दोनों के बीच, कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं होता, वो क्या होता है, फाई होता है। ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई एंड यू इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। ए इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, इन दोनों में कॉमन क्या होगा, ए होगा। ये क्या कहलाता है, लॉ ऑफ फाई, लॉ ऑफ यू, वो कहलाता है लॉ ऑफ यू, ठीक है। फोर्थ देखते हैं, ये हो गया अपना ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, आइडोप्टेंट लॉ, ठीक है, आइडोप्टेंट लॉ खुद भी देख के भी समझ में आ रहे होंगे आपको, ठीक है, इंटरसेक्शन। और नाउ एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होता है एक, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ
दो पार्ट हैं इसके, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे जो इंटरसेक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और यूनियन। तो अभी इस तरह का केस हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? दिस इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अगर कभी ये केस मिल जाए आपको, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन, यानी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी ऑपरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है ये। ठीक है, तो ठीक है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अब थर्ड ऑपरेशन इज डिफरेंस ऑफ सेट्स A is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमने ये सेट ले लिया, बी सेट ले लिया 2 4 6 8 10। ए माइनस बी क्या होगा? ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट। तो कह रहा है क्या कि इट इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट बिलोंग्स टू ए बट डज नॉट बिलोंग्स टू बी। मतलब ए के सारे एलिमेंट लेने हैं हमने, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए विच बिलोंग्स टू ए बट डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ए से बिलोंग करना चाहिए, बी से बिलोंग नहीं करना चाहिए। ए माइनस बी को ए के अंदर वो वाले एलिमेंट हटा देंगे जो बी को बिलोंग करते हैं, यानी कि हमने 1 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा, 7 लिखा, 9। बात समझ में आई? ए माइनस बी, जो बी के एलिमेंट है ए सेट से बी सेट के जो एलिमेंट है वो उसको हटा देना है। ए माइनस बी इज व्हाट? ए सेट में से बी के जो एलिमेंट है उसको हटा दो, दैट इज ए माइनस बी। ठीक है, यू आल्सो राइट बी माइनस ए। अब बी सेट में से ए के एलिमेंट हटा दो, बी 2 भी है, 4 भी है, 6 भी, 8 भी, 10 भी, इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं बचेगा। बी में से सारे एलिमेंट हटा दिए जो ए के अंदर थे, वो सारे हट गए। तो 2 भी था यहाँ पे, 4 भी था, 6 भी था, 8 भी था, 10 भी था। तो यहाँ पर क्या बच गया? यहाँ पर क्या बच गया? 5 बच गया। ठीक है, ठीक है। वेन डायग्राम की बात करें, बेसिकली क्या है ये? अगर ये हमारे पास कोई वेन डायग्राम है, ये कोई सेट ए है, ये कोई सेट ए है, ये बी सेट है, ये बी, ए अंदर से जो बी के एलिमेंट हटाने हैं हमने, तो क्या बोलेंगे हम? ए माइनस बी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? ए माइनस बी बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? बी माइनस ए है जी। बी सेट में से ए को हटा दिया। ठीक है, ये बेसिकली क्या है? ये वाला पोर्शन जो बीच में बच गया, ये ए इंटरसेक्शन बी है, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए, और डिसजॉइंट सेट्स जिसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं? और डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। ए माइनस बी इंटरसेक्शन ऑफ बी माइनस ए, इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बस यही था इसमें।